हे दोस्तों, आज हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। दोस्तों, ज़्यादातर लोग इवैल्यूएशन को एक असेसमेंट समझते हैं जो किसी विषय के वैल्यूज़ को एस्टिमेट करने के लिए लिया जाता है। स्पेशली मैथमेटिक्स में इवैल्यूएशन का मतलब सिर्फ ग्रेड को समझा जाता है या किसी क्लास टेस्ट को समझा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवैल्यूएशन इज मच मोर देन जस्ट ए टेस्ट विच आर ओनली वन वे ऑफ द मैनी वेज ऑफ असेसिंग प्यूपिल परफॉर्मेंस। और इवैल्यूएशन सिर्फ लर्निंग को नहीं या लर्नर को नहीं, जबकि टीचिंग और टीचर के परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। आइए दोस्तों, समझते हैं मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इवैल्यूएशन से आप क्या समझते हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा टेस्ट लेना, या क्लास में छात्रों से सवाल करना, या छात्रों का होमवर्क चेक करना, या कोई क्विज ऑर्गेनाइज कराना। हाँ, ये सारे एक्टिविटीज़ इवैल्यूएशन में शामिल हैं, पर इवैल्यूएशन बस इतने तक महदूद नहीं है। दोस्तों, जब हम मैथमेटिक्स की क्लास में इवैल्यूएशन की बात करते हैं, देन वी ट्राई टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ प्यूपिल अंडरस्टैंडिंग एंड अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स बेस्ड अपॉन क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि मैथ्स में इवैल्यूएशन का तात्पर्य है कि छात्र के कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव को इवैल्यूएट किया जाए, ना कि छात्र कितना सब्जेक्ट मैटर को इम्बाइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स दोनों ने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का कंसेप्ट अपने क्लास में पढ़ा हुआ है। मिस्टर एक्स एक सामान लेने दुकान गए और वहाँ पे 25% डिस्काउंट चल रहा था। जो आइटम था उसका मार्क प्राइस 200 था। तो मिस्टर एक्स अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस जो वर्ड पजल्स थे उसको सॉल्व करने में असमर्थ थे और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं था, और वो इस दुकान पे जाने के बाद इस 25% डिस्काउंट को कैलकुलेट करके उन्होंने पता लगा लिया कि उन्हें कितने पैसे दुकानदार को देने चाहिए या देने होंगे। वहीं दूसरी ओर मिस्टर वाई, जो कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते थे, टेक्स्ट बुक के सारे पजल्स को जो कि डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड था उसको सॉल्व कर लेते थे, और दुकान पे जाने के बाद वो डिस्काउंट को माइनस करके कैलकुलेट नहीं कर पाए कि उन्हें दुकानदार को कितने पैसे देने चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मिस्टर एक्स का ओवरऑल क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, पर उन्होंने जो उसका ऑब्जेक्टिव था, जो कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पाने का ऑब्जेक्टिव था, उसको उन्होंने फुलफिल किया है। वहीं दूसरे मिस्टर वाई का सब्जेक्ट मैटर को उन्होंने इम्बाइब किया हुआ है। उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व प्रैक्टिस करके रोट मेमोरी करके उन्होंने सारे सब्जेक्ट मैटर को इम्बाइब किया है, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो उसका एक ऑब्जेक्टिव था उस टॉपिक को पढ़ाने का, यानी डिस्काउंट पर प्रॉफिट लॉस को पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो मिस्टर वाई ने फुलफिल नहीं किया है। तो इस हिसाब से मिस्टर एक्स काफ़ी बेटर है मिस्टर वाई से। इसलिए दोस्तों, एक वाइज टीचर को चाहिए कि वो लर्नर के मोड्स ऑफ लर्निंग को भी अंडर कंसिडरेशन ले, ना कि ये ले कि सिर्फ लर्नर लर्न कर पा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से लर्नर लर्न कर रहा है वो भी एक टीचर को एक्सेस करना चाहिए, और उसका भी पता लगाना एक टीचर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बीएड के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, हाउ कैन ए वेल प्लान्ड इवैल्यूएशन प्रोग्राम हेल्प द इम्प्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। तो आइए आज हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ, तो दोस्तों, इवैल्यूएशन नॉट ओनली सेज समथिंग अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बट इट रिफ्लेक्ट्स द टीचिंग ऑल्सो। इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट। तो इवैल्यूएशन सिर्फ टीचर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन सिर्फ स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को नहीं, बल्कि टीचर के टीचिंग को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और टीचर का मतलब टीचिंग से है। इसका मतलब इवैल्यूएशन टीचिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और हमारा क्वेश्चन यही है दोस्तों कि इवैल्यूएशन प्रोग्राम टीचिंग को कैसे इम्प्रूव करता है। हमने देखा कि इवैल्यूएशन टीचिंग को भी इम्प्रूव करता है। तो वही हम तलाशने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम टीचिंग को इम्प्रूव करता है। आइए दोस्तों, अब तक आप ये जान ही चुके होंगे कि कोई लेसन पढ़ाने से पहले एक टीचर को लेसन प्लान बनाना होता है, यानी कि उसे जो इंस्ट्रक्शन का प्लान करना होता है। और प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन में मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना चाहिए टीचर को। एक स्टूडेंट्स जिसे टीचर को पढ़ाना है, और दूसरा कंटेंट मतलब टीचिंग पॉइंट्स जो कि टीचर को पढ़ाने हैं। किसी भी कंटेंट को पढ़ाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन टीचर को देने होते हैं उसको मुख्य रूप से 3 स्टेजेस में बांटा जा सकता है। पहला कि इंस्ट्रक्शन के प्लान करें, मतलब प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि लेसन प्लान के अंदर होता है। दूसरा इंस्ट्रक्शनल कि जो वो प्लान किया है उसी तरीके से वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है एट अ टाइम, उसका जो प्लानिंग है उसका एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या है, वो कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तीसरा, जो भी वो इंस्ट्रक्ट करने के बाद पूरे प्लानिंग के बाद उसका इवैल्यूएटिव स्टेज की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसका, ये स्टेजेस होते हैं इंस्ट्रक्शन के। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि किस तरीके से डिफरेंट
इवैल्यूएशन प्रोग्राम मैथमेटिक्स टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो आइए समझते हैं डिफरेंट इवैल्यूएशन प्रोग्राम्स किस तरीके से मैथमेटिक्स टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन प्रोग्राम कैसे मैथमेटिक्स टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं। हम लोगों ने पहले समझ लिया है कि इंस्ट्रक्शन प्लानिंग में दो बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है, एक कंटेंट और दूसरा स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने का मतलब है कि स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखा जाए या उसको एसेस किया जाए और स्टूडेंट्स के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को एसेस किया जाए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आपको पढ़ाना है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल्स, तो जो प्रीवियस नॉलेज आपको स्टूडेंट की एसेस करनी होगी वो होगी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर बच्चा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जानता है तो ही आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल को पढ़ा सकेंगे। और दूसरी चीज़ आपको समझना होगा लर्नर के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। तो वो कैसे समझेंगे उसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने एक लर्नर मिस्टर एक्स और एक दूसरे लर्नर मिस्टर वाई को सेम क्वेश्चन दिया जो कि फ्रैक्शंस के एडिशन है, जिस प्रीवियस नॉलेज को आपको एसेस करना है। और सिर्फ प्रीवियस नॉलेज को एसेस नहीं करना है बल्कि उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी एसेस करना है। तो इस एग्जांपल से हम समझ रहे हैं उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कैसे एसेस करेंगे। तो दोस्तों पहले आप ये देखिए कि मिस्टर एक्स ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। पहले आप ये देखिए, ठीक है। अब आप देखिए मिस्टर वाई ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो आप देख रहे होंगे कि मिस्टर एक्स ने पहले इसका एलसीएम लिया और बिल्कुल एक क्लासिकल वे में इसको सॉल्व किया, बिल्कुल जैसे उनको टीचर ने स्टेप बताया था। मतलब ये हुआ कि मिस्टर एक्स ने बिल्कुल उस स्टेप को इम्बाइब कर लिया है, सब्जेक्ट मैटर को इम्बाइब कर लिया है, जबकि उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेटर नहीं है जितनी मिस्टर वाई की। मिस्टर वाई ने इसको तुरंत इक्विवेलेंट में बदल दिया, एलसीएम वही रोड मेमोरी नहीं किया, बिल्कुल वही स्टेप नहीं फॉलो किया जो अक्सर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को पढ़ाते टाइम बताया जाता है कि एलसीएम लिया जाए और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऊपर न्यूमरेटर लिखा जाए। बिल्कुल वो मेथड नहीं किया है, बल्कि उन्होंने तुरंत देखा कि यहाँ 10 है और 100 है तो ऊपर और नीचे यहाँ दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि मिस्टर वाई की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिस्टर एक्स के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बेटर है। इसी तरीके से हम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को एसेस करते हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि प्लानिंग में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन काफ़ी मदद करता है। कैसे? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की मदद से हमको ये कंटेंट की सीक्वेंसिंग में आसानी होती है, क्योंकि हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को भी एसेस कर चुके होते हैं और उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी एसेस कर चुके होते हैं। तो हमको अपने कंटेंट को सीक्वेंसिंग करने में आसानी होती है कि कौन चीज़ कैसे पढ़ाई जाएगी, किस सीक्वेंस में पढ़ाई जाएगी। दूसरा कि उनके प्रीवियस नॉलेज और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझने के बाद हमें अपने कंटेंट जो हमें पढ़ाना है, टीचिंग पॉइंट्स, उसकी ईजीनेस और डिफिकल्टी का अंदाजा हो जाता है कि ये हमको पढ़ाने में आसानी होगी या मुश्किल होगी। अगर उनके प्रीवियस नॉलेज और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेटर है लर्नर के तो आपको ईजी होगा, अदरवाइज डिफिकल्ट होगा। तीसरा कि लेवल ऑफ लर्निंग हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लर्नर के लर्निंग के लेवल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से, और हमको इससे प्लानिंग में आसानी होता है। इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन प्रोग्राम्स helps in planning stage of planning of instruction. So it helps a teacher in teaching, because before teaching a teacher has to make planning of instruction, and diagnostic evaluation helps teacher in planning. तो उस तरीके से टीचिंग में इस तरीके से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टीचिंग को इम्प्रूव करने में मदद करता है। आइए दोस्तों ये समझ लेते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किस तरीके से मैथ्स टीचिंग को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। जब भी एक टीचर इंस्ट्रक्शन देता है या कोई लेसन को पढ़ाता है, वाइल इंस्ट्रक्टिंग द लेसन, तो उस टाइम एक टीचर को बहुत ज़रूरी होता है कि वह स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोग्रेस को भी एसेस करता चले जाता है। और उस टाइम टीचर को इस बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जो वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है वो उससे स्टूडेंट का प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब तो उसकी जो प्लानिंग है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इसलिए हर स्टेज और हर लेवल ऑफ कंटेंट पे इवेलुएट करना ज़रूरी हो जाता है। ये नहीं कि आप यूनिट खत्म होने के बाद ही इवेलुएट करें, बल्कि आपको हर स्टेज पे स्टूडेंट्स लर्नर के प्रोग्रेस को इवेलुएट करना एक टीचर को काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है एक टीचर के लिए। और यही कहलाता है फॉर्मेटिव इवेलुएशन एक टीचर कैसे कर सकता है? ओरल टेस्ट लेके कर सकता है, CW क्लास वर्क लेके कर सकता है, और पढ़ाते टाइम बाय इंस्ट्रक्टिंग he or she can observe the student। पढ़ाते टाइम बच्चों को, छात्रों को एक टीचर ऑब्जर्व कर सकता है। इन तरीकों से एक टीचर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर सकता है।
इस तरीके से इंस्ट्रक्शनल स्टेज में एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किस तरीके से मैथ्स टीचिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आइए अब समझ लेते हैं कि समेटिव इवैल्यूएशन किस तरीके से मैथ्स टीचिंग को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। ये समझ लेते हैं। एक टीचर जब भी एक यूनिट को फिनिश करता है तो वो उसके बाद उसका कोर इंटरेस्ट होता है ये डिटरमाइन करने में कि स्टूडेंट्स किस हद तक उस यूनिट को अचीव कर पाए और उनका लर्निंग आउटकम अचीव हुआ है, लर्निंग जो उनका गोल था वो अचीव कर पाए हैं लर्नर या नहीं। और ये स्टूडेंट्स की अचीवमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट एक टीचर को हेल्पफुल होता है उसके डेटा स्कूल के डेटा रिकॉर्ड के लिए। और यही जो डिटरमाइन करता है टीचर एक यूनिट के समाप्त होने के बाद स्टूडेंट अचीवमेंट को, मतलब कि इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट एट द एंड ऑफ यूनिट, मतलब एक यूनिट खत्म होने के बाद उस एक लर्नर के अचीवमेंट को इवैल्यूएट करना, यही कहलाता है दोस्तों समेटिव इवैल्यूएशन। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि समेटिव इवैल्यूएशन इवैल्यूएटिव स्टेज में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इस तरीके से समेटिव इवैल्यूएशन मैथ्स टीचिंग को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल साबित होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आप इस क्वेश्चन के आंसर को समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक वेल प्लान इवैल्यूएशन प्रोग्राम मैथमेटिक्स टीचिंग को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है, कैसे हेल्प करता है इवैल्यूएशन प्रोग्राम मैथमेटिक्स टीचिंग को इम्प्रूव करने में। और हमने देखा कि हर तरीके के इवैल्यूएशन प्रोग्राम को हमने देखा समझा कि वो कैसे मैथमेटिक्स टीचिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ, साइनिंग ऑफ।